हेलो एवरीवन। आज की क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। गर्लफ्रेंड के लिए सलमान ने अंकित का कत्ल कर दिया, गला काटा और सिर पर पत्थर से कुचल दिया। अंकित मीना के कत्ल में पुलिस ने किया ये सनसनीखेज खुलासा हुआ। ये कहानी है शनिवार सुबह की। पहली फॉग फटते ही जयपुर के बाईपास के एक निजी अस्पताल के सामने खाली प्लाट में एक 29 साल के युवक का शव मिला। शव मिलने के बाद शहर के सनसनी फैल गई थी और इस खबर पर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई और पुलिस अफसरों ने शव को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुंचा दिया और मोर्चा रखवाया दिया कि जांच आगे बढ़ती रही। मृतक की पहचान 29 साल के अंकित मीना के तौर पर हुई थी। अंकित हुदर हाई मोड़ के गंगापुर की सिटी का रहने वाला था। पहचाना के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया और शव पर परिजनों के सुपुर्द कर दिया था। अंकित मीना की बेरहमी से हत्या। चूंकि मृतक की अंकित की फोन पर आखिरी बात उसके पिता रामबाबू से हुई थी, लिहाज पुलिस ने उनके बयान कर दर्ज किया कि अंकित के पिता ने जांच अधिकारी को बताया कि अंकित दोपहर 4 बजे घर से शादी में जाने के लिए कहकर निकला था। शाम को करीब 8 बजे के बाद अंकित ने अपने फ़ोन करके बताया कि उसके पास पैसे नहीं हैं, कुछ पैसे डाल दो। उन्होंने अंकित को कुछ पैसे डाल दिए। पिता ने फ़ोन कर पैसे मिलाने की बात पूछी तो अंकित ने बताया कि उसकी मोटरसाइकिल की चाबी खो गई है और जयपुर बाईपास की तरफ है। पिता को मिली बेटे की मौत की खबर इस कॉल पर के बाद में अंकित के पिता से उसकी बात नहीं हुई। सुबह 8 बजे का एक पड़ोसी ने अंकित के पिता को बताया कि अंकित का एक शव की एक निजी अस्पताल के पास में पड़ा मिला है। उसकी मोटरसाइकिल भी मौके पर खड़ी हुई है। इस मामले में इस केस का दर्ज करा पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमों ने बनाया और साथ ही में मुखबिरा और अंकित के मोबाइल की लोकेशन के आधार पर आसपास की सीसीटीवी कैमरे में कंगाल सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को देखकर पता चला कि घटना से पहले अंकित के साथ सलमान का नाम का युवक व 2 अन्य नाबालिग युवक मोटरसाइकिल पर साथ ही दिखते थे। शराब पिलाकर गर्दन पर चलाया चाकू। शक के आधार पर पुलिस ने सलमान व उसके साथियों के थाने पर लाकर सख्ती से पूछताछ की गई है और सलमान ने कत्ल का चौंकाने वाला खुलासा किया है कि सलमान ने पुलिस को बताया कि उसकी अंकित के साथ में दोस्ती थी और सलमान ने बताया कि उसके एक गर्लफ्रेंड है जिसके साथ अंकित भी बातचीत करता था और सलमान के मना करने पर भी वही लड़की से बातचीत करता था। इस बात को लेकर उसने अंकित को जान से मारने का प्लान बनाया। सलमान ने बता चुकी कि अंकित शराब पीने के अधिक की, लेकिन सलमान शराब नहीं पीता था। पहले पत्थरों से सिर कुचल दिया और ऐसे में उसने शराब पीने वाले दोस्तों के साथियों को घटना के वक्त साथ ले लिया था और चारों जयपुर रोड पर एक ठेके पर गए और जहां अंकित और 2 नाबालिगों ने शराब पी। पैसा कम पड़ने पर अंकित के पिता से अंकित की मोबाइल से पर पैसे ही डलवाए थे
और शराब पीने के बाद जब अंकित होश में नहीं था तो सलमान ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ चाकू और पत्थरों से अंकित का हत्या कर दी। इस मामले में सलमान को गिरफ्तार किया है और साथ में ही 2 अन्य नाबालिग लड़कों को पकड़ लिया गया था और उसी दौरान इसी को और गंगापुर के शहर का बांध घटना के बाद परिजन विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर के सामने धरने पर बैठ गए और जयपुर बाईपास पर युवक की हत्या के मामले में सर्व समाज ने रविवार को गंगापुर सिटी बांध का एक आह्वान किया गया था कि सर्व समाज में बंद के आह्वान के चलाते रविवार को गंगापुर बंद रहा और शहर के सभी बाजार रविवार को नहीं खुले और दुकान बंद रही है। बाजार बंद होने के कारण सड़कें सुनसान दिखाई दी और बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा था और इसी तरह एक 3 मासूम बच्चों को स्टेशन पर बेख्ता छोड़ गए माँ-बाप, पुलिस को है माँ-बाप की तलाश। ये कहानी है दरअसल मध्य प्रदेश के ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर एक दंपति ने अपने ही एक नवजात बच्चे समेत 3 नाबालिग बच्चों को लावारिस छोड़ दिया है और मौके से चले गए हैं। रेलवे सुरक्षा बाल पुलिस थाना प्रभारी संजय आर्या ने पीटीआई भाषा को बताया है कि जहां वहां 7 साल की उम्र की 2 लड़कियां और करीब 2 महीने का लड़का शुक्रवार को रात रेलवे स्टेशन के बुकिंग काउंटर के पास लावारिस पा गया था और उन्होंने बताया कि लड़का जलने से घायल हो गया था। 3 नाबालिग बच्चों का लावारिस छोड़ा और उन्होंने बताया कि घायल लड़के को तुरंत सरकारी अस्पताल में भर्ती करा गया था जबकि दोनों लड़कियों को महिला एवं बाल विकास विभाग की मदद से आश्रय गृह भेज दिया गया है। अधिकारी ने कहा है कि लड़कियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने पिछले 2-3 दिन से अपने माता-पिता के साथ अलग-अलग ट्रेनों में यात्रा की जो उन्होंने सोते समय छोड़कर चले गए थे। कहा कि गायब हो गया माँ-बाप। उन्होंने बताया कि नाबालिग बच्चियों ने यह भी बताया कि वे धौलपुर के राजस्थान से आई थी। अधिकारी ने कहा कि कुछ ऑटो रिक्शा चालकों पुष्टि की कि जब बच्चे यहां आए तो वे अपने माता-पिता के साथ थे। उन्होंने बताया कि पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और बच्चों के माता-पिता की तलाश कर रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी। थैंक यू।